विक्की नोनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लासेस में। सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था जिसके अंदर हमने अभी तक सारे पॉइंट्स लगभग डिस्कस कर लिए, जिसके अंदर मैं पढ़ा था कि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है तो कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा। ठीक है, उसको हमने 1 बाय 1 सारे पॉइंट से डिस्कस किया कि वो जब नया पार्टनर आता है तो कैपिटल कितनी लाता है ना। हमने पढ़ा कि वो जब गुडविल लाएगा तो उसका एडजस्टमेंट क्या होगा, उसकी अकाउंटिंग क्या होगी। उसके साथ में हमने पढ़ा कि न्यू रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियोज क्या होते हैं, और इसी के साथ में हमने डिस्कस किया रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट्स होते हैं उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। ये लगभग सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि अब से जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो बड़े क्वेश्चन एक साथ आएंगे, यानी जब नया पार्टनर आता है तो उसके आने पर जो भी समस्या है वो सारी एक साथ अब हमें डील करनी है, यानी कि जितने भी पॉइंट्स है पीछे वाले वो सारे अब एक साथ आएंगे एक बड़े क्वेश्चन में फ्रेम होके। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैं आपको आज जो हमारी क्लास है वो बहुत ही स्पेशल क्लास होगी जिसके अंदर आपको ये देखना है कि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंटर होगा तो किस तरीके से और क्या हम एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 सबसे पहले देखिए, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो सबसे पहले वो कैश लाएगा अपने साथ में कैपिटल के लिए और कुछ गुडविल की रकम लाएगा। ठीक है, वो जो गुडविल की रकम लाएगा वो गुडविल की रकम हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में अपने को सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्रीज करनी है, यानी जब भी नया पार्टनर बिजनेस में एंटर होगा तो कैपिटल लाने की एंट्री करो, उसके बाद गुडविल लाने की एंट्री करो, इस गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अगर हमारे पास में ओल्ड गुडविल पड़ी है जो हमारी बैलेंस शीट में दे रखी होगी, हमारी बुक्स के अंदर कोई गुडविल पड़ी हो तो कहाँ दे रखी होती है, बैलेंस शीट के अंदर, तो वहां से हम इसको डिस्कस करेंगे। वहां से हम गुडविल को डायरेक्टली उनके पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमेशा क्वेश्चन में यही दे रखा होगा कि नया पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल के ला रहा है और गुडविल आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन आपको रिवोल्यूशन के पॉइंट बोलेगा तो हमें रिवोल्यूशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद में हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और फाइनली अपन बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो 4 स्टेप मैंने आपको बताया, वापस सुनिएगा। जब भी नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए अमाउंट लाएगा तो इसकी एंट्री करनी है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करनी है। अगर पुरानी गुडविल हमारे पास पड़ी है तो उसको पार्टनर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपन डायरेक्टली। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। थर्ड स्टेप हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज अगर है तो उसका कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और लास्ट में अपन बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, तो स्टेप क्लियर होने चाहिए आपके दिमाग में। स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर आपके 85 पे है। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन गुडविल का था, अपन कर चुके हैं। सेकंड अभी नहीं करा रहा हूँ, पहले अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 1 बाय 1 पॉइंट्स पढ़ते जाएं और पहले इसको अच्छे से सीखें, है ना, कि हमारे स्टेप क्या होते हैं। क्योंकि देखिए हर एक क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन में आगे करेंगे सारे क्वेश्चन में स्टेप हमारे सेम रहेंगे। जो अच्छे से बता रहा हूँ उस चीज को आप दिमाग में याद रखते रहिए तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर उन चीजों को आप याद नहीं रखेंगे तो दिक्कत हमारे सामने आने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 रीड करवाता हूं पहले मैं आपको पता चलना है कि चाहिए कि किस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न है हमारे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स और वाई 2 पार्टनर्स थे जिनका रेशियो दिया हुआ आपको 2:1। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। 31 मार्च 2017 को उनकी फर्म की बैलेंस शीट दे रखी है आपको, यानी एज ऑन 31 मार्च 2017 उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में हमारे पास में बैंक बैलेंस दिया हुआ है, ये हमारे बैंक के अंदर बैलेंस कितना, डेटर्स दे रखे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बैलेंस शीट बनवा के बताई थी और ये भी समझाया था कि किस तरीके से हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। बैलेंस शीट दे रखी होती है आपको, तो इस बैलेंस शीट से हमें बहुत सारी चीजें करनी है अभी। तो फर्स्ट तो हमारे पास बैंक बैलेंस पड़ा है, फिर हमारे पास में डेटर्स पड़े हैं, डेटर्स में से लेस किया हुआ प्रोविजन समझा रखा आपको। प्रोविजन क्या होता है, हमें लगता है कि फ्यूचर के अंदर हमारा कुछ पैसा डेटर नहीं देंगे यानी डूब जाएगा, इसके लिए आप आज ही कुछ प्रोविजन बना के चलते हो। एसेट्स के ऊपर जब भी प्रोविजन बनता है वो हमारे लिए हमेशा लाइबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो हमने कहा डेटर्स है, डेटर्स पे आपने पहले से प्रोविजन बना रखा है, ये प्रोविजन लाइबिलिटी होती है इसलिए तो एसेट्स में से माइनस किया है इसमें। ठीक है, फिर स्टॉक, प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग और गुडविल। देखिए गुडविल दे रखी है मैं बुक्स में, इस गुडविल का क्या करेंगे, इस गुडविल का मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, सीधा हम पार्टनर्स के कैपिटल में डाल देंगे इसको। क्योंकि ओल्ड गुडविल जो होती है वो ओल्ड पार्टनर्स में बांटी जाती है, तो हम यहाँ पर कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे और सीधा किस तरीके से इसको हम यहाँ पर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो अपन देखेंगे। उस साइड में आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, वेतन जो अभी तक आपने पे नहीं किया, यानी कि आपके एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उसकी सैलरी ड्यू तो होगी लेकिन अभी तक आपने उसका भुगतान नहीं किया। जब भुगतान नहीं किया तो इसका मतलब वो हमारे लिए क्या होगी, लाइबिलिटी होगी, दायित्व है, पे करना है, इसलिए लाइबिलिटी साइड में आ रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ है तो ये पार्टनर्स में कभी नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पहले देखा जाएगा
इसकी लायबिलिटी एक्चुअल कितनी है। तो हम एक्चुअल लायबिलिटी से कंपेयर करेंगे, अगर रिजर्व और बनाने की जरूरत है तो हम रिवैल्यूएशन से और बनाएंगे, और अगर रिजर्व कम है हमारे पास, सॉरी रिजर्व ज्यादा है हमारे पास, एक्स्ट्रा पड़ा है, तो जितना भी एक्स्ट्रा होता है वो सीधा पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो देखिए हर चीज पार्टनर्स के कैपिटल में जा रही है, इसलिए हमें यहाँ पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, फिर दिया जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व पार्टनर्स का होता है, लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस है। तो ये जो जनरल रिजर्व है ये पुराने पार्टनर्स ने बना रखा है, एक्स और वाई ने, है ना। एक्स और वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ आपको, एक्स और वाई पुराने पार्टनर्स हैं, यहाँ पर एक नया पार्टनर आएगा जेड। ठीक है, तो इसको हम सीधा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए मैंने क्या क्या चीजें बताई, बैलेंस शीट से कुछ चीजें जो सीधा पार्टनर्स कैपिटल में जानी चाहिए, गुडविल और जनरल रिजर्व। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में देखना पड़ेगा कि कितना अमाउंट ट्रांसफर करें। तो अब देखिए, दे एडमिटेड जेड इन द फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। उन्होंने जेड को फर्म में प्रवेश दिया फॉर 1/4 शेयर विच ही विल रिसीव फ्रॉम एक्स। और देखिए क्लियरली क्या बोल रहा है कि वो जो शेयर है अपना पूरा का पूरा किससे ले रहा है, एक्स से। जब वो पूरा शेयर अपना एक्स से लेगा तो इसका मतलब सेक्रीफाइस टोटली कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। तो ये क्यों दिया हुआ होता है अपने को, ये पॉइंट इसलिए दिया होता है ताकि अपन न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सके। कौन सा रेशियो कैलकुलेट कर सके, न्यू रेशियो। प्लस जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है सिर्फ गुडविल उसी को तो मिलती है ना। तो यहाँ पर जो नया पार्टनर गुडविल लाएगा वो गुडविल सीधा किसको दे दी जाएगी, एक्स को दे दी जाएगी। ठीक है, अभी भी हमारा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। आगे लिखा हुआ है, इस दिन उन्होंने क्या क्या डिसीजन लिए। डिसीजन नंबर 1, जेड ब्रिंग 36,000 इन कैश एंड शेयर ऑफ राम लिमिटेड। अब देखिए क्या कह रहा है, क्या जेड आया नया पार्टनर और वो क्या लेके आ रहा है, वो फर्म में एक तो 36,000 कैश ला रहा है और शेयर ऑफ राम लिमिटेड वर्थ ₹14,000 फॉर कैपिटल। कैपिटल के लिए पैसा लाया। तो यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, हर बार हमें यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करना है कि जब वो पार्टनर आता है तो क्या लेके आता है। जब भी वो पार्टनर कोई भी चीज लाएगा तो हमें इसकी एंट्री करनी है। ठीक है, तो हम सबसे फर्स्ट एंट्री करेंगे, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। जेड आया नया पार्टनर और जेड क्या लेके आया, फर्म के अंदर कुछ कैश लाया और कुछ शेयर्स लेके आया। किसके, जो भी उसकी कंपनी थी, शेयर्स ऑफ राम लिमिटेड। राम लिमिटेड के उसके पास शेयर्स पड़े थे। अब देखिए कैश हमारे लिए एसेट्स है, जब बिजनेस में एसेट्स आती है तो उसे डेबिट करो। राम लिमिटेड के जो शेयर्स है वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से ना, तो ये भी एक तरीके से एसेट्स मानी जाती है। ये भी आ रहा है हमारे पास में, बिजनेस में जो भी चीज आती है उसे डेबिट करो, सिंपल है। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट। कैश लेके आया और कुछ शेयर्स लेके आया, तो शेयर ऑफ राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट, और 2 में जेड की कैपिटल बन जाएगी इससे, 2 जेड्स कैपिटल। ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है। देखिए कैश लाया वो 36,000, 36,000 रुपए की कैश लाया, 14,000 रुपए के वो शेयर्स लेके आया, टोटल मिला के 50,000 रुपीज उसने कैपिटल दे दी। ये हमारी फर्स्ट एंट्री होती है हमेशा। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री जनरल एंट्री करनी होती है, जब भी नया पार्टनर आएगा तो ये एंट्री कर दीजिए। अब देखिए स्टेप समझिएगा, अभी भी कह रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि हमारी फर्म की जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन किया गया। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल इज 12,000, कि वर्तमान में ख्याति की राशि कितनी है, 12,000। इसका वैल्यूएशन है, ध्यान दीजिएगा, ये ख्याति पुस्तकों में नहीं है। अगर ये हमारी बुक्स में होती गुडविल तो हम इसको बांट देते। बुक्स में होने का मतलब है कोई चीज बैलेंस शीट में है या नहीं है। बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल पड़ी है हमारे पास में, ऊपर देखिए एसेट साइड में 3,000 रुपीज। ये गुडविल तो हम सीधा पार्टनर्स में बांट देंगे। कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। ये जो गुडविल दे रखी है 12,000, इस गुडविल को देने का पर्पज ये है कि जब नया पार्टनर आएगा जेड तो वो कैपिटल भी लाएगा और साथ में वो क्या लेके आएगा, गुडविल के लिए रकम भी लेके आएगा। तो गुडविल के लिए कितनी रकम लाएगा उसकी कैलकुलेशन हमें यहाँ से करनी पड़ेगी। कि टोटल फर्म की गुडविल 12,000 है और आगे लिखा हुआ जेड ब्रिंग ही शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जेड अपना हिस्सा नगद में ला रहा है। जेड क्या कर रहा है, कैश में लेके आ रहा है गुडविल की राशि। तो अब नेक्स्ट इसकी एंट्री करनी है अपने को। तो देखिए 1 बाय 1 पॉइंट पढ़ते जाइए और इस क्वेश्चन को सोल्व करते जाइए। तो कैपिटल लाने पर एंट्री होगी, गुडविल लाने पर भी हम एंट्री करते हैं। सेकंड एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, गुडविल लाएगा तो वो गुडविल कैश में लाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब ये गुडविल जो वो लेके आ रहा है वो कितनी लाएगा, कह रहा पूरे फर्म की गुडविल 12,000 है और जेड जो आया था वो 1/4 हिस्से के लिए आया था, 1/4 शेयर के लिए आया था। तो वो इसमें अपना हिस्सा लेके आया। पूरी फर्म की गुडविल 12,000 है, उसमें से उसका हिस्सा कितना बनता है, 1/4। तो 3,000 को गुडविल के लिए दे रहा है, किसको, फर्म को। थर्ड एंट्री, अब इस गुडविल का क्या करते हैं, ये सब देखिए मैंने कहा ना अपन सारे पॉइंट्स को एक एक साथ लेके चल रहे हैं।
सब पॉइंट एक साथ आएंगे, इसलिए सारे पॉइंट आपको आने बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पॉइंट है हमारे गुडविल की अकाउंटिंग का, ठीक है। इस गुडविल को हम पार्टनर्स में बांटते, कौन से पार्टनर्स में? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, यानी जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा सेक्रीफाइस एक्स करेगा, तो एक गुडविल भी किसको दी जाएगी? एक्स को दी जाएगी। तो हमने कहा इस गुडविल को बांटना है, यानी जो चीज क्रेडिट है उसको बांटना है, तो क्या कर दो? डेबिट कर दो। तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट, और 2 में किसको देना है? एक्स को। तो एक्स की कैपिटल हमें बढ़ानी पड़ेगी। एक्स की कैपिटल कब बढ़ेगी? कैपिटल लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी को क्रेडिट करोगे तो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सीधा लिख देंगे 2x कैपिटल, ठीक है। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। समझ में आया भाई? ये पूरी की पूरी 3000 किसको दे देंगे? एक्स को, क्योंकि पूरा सेक्रीफाइस एक्स ने किया, तो सेक्रीफाइस के रेशियो में वाई तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। चलिए आगे, फिर कह रहा हूं 1 बाय 1 पॉइंट्स पढ़ते जाइए, क्वेश्चन सोल्व करते जाइए। फर्स्ट कैश लाने पर, कैपिटल के लिए लाने पर ये एंट्री होती है। गुडविल लाने पर पहले लाने की एंट्री करेगा, फिर इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिर हमने कहा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स बी इंक्रीज्ड टू 10%। कह रहा है कि हमारा जो पीबीडीटी बना हुआ है, प्रोविजन जो बना हुआ है डेटर्स के ऊपर, उसको 10% बढ़ाना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये किसकी बात कर रहा है? ये संपत्ति और दायित्वों के रीवैल्यूएशन की बात कर रहा है ना। प्रोविजन को बढ़ाना है, डेटर्स को कम करना है, ये सब किसकी बात कर रहा है? रीवैल्यूएशन की। रीवैल्यूएशन की बात करते हो तो हमें रीवैल्यूएशन का अकाउंट बना देना है। हमें पता है रीवैल्यूएशन का अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। तो यहां तक करने के बाद हमें अब बनाना होता है अकाउंट। प्रोसेस हर बार ऐसे ही होगा, हर बार नया पार्टनर आएगा, कैपिटल आएगा, गुडविल आएगा, फिर रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स बोलेंगे, तो हमें रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाना है, ठीक है। हमने कहा ये हमने बना लिया रीवैल्यूएशन का अकाउंट। अब ध्यान से देखिएगा पॉइंट क्या करें, 1 बाय 1 पॉइंट पढ़ते जाइए। रीवैल्यूएशन में हमने पढ़ रखा है, एसेट्स बढ़ती है तो बाई में आता है, एसेट्स कम होती है तो 2 में आता है, लायबिलिटीज बढ़ती है तो 2 में आता है, और लायबिलिटीज कम होती है तो बाई में आता है, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ना ही कोई दिक्कत हो रही होगी। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि प्रोविजन को बढ़ाना 10%। उस दिन मैंने बताया था डेटर एसेट्स होती है, एसेट्स पे किसी भी तरीके का अगर प्रोविजन बनता है तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी मानी जाती है। अब ये तो चीज क्लियर हो गई कि प्रोविजन जो लायबिलिटी है। अब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स जो है वो कह रहा 10% तक इंक्रीज करना। अब 10% किसका होगा? हम प्रोविजन किस पे बना रहे हैं? डेटर्स पे। तो डेटर्स का ही तो 10% होगा। डेटर्स हमारे पास में अभी है 16,000, ठीक है। कितने? 16,000। 16,000 का 10% होता है 1,600 रुपए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इस प्रोविजन को 1,600 रुपए तक बढ़ाना है। इंक्रीज टू, जब वर्ड आ जाए इंक्रीज टू, यानी कि कितना बढ़ाना है? 1,600 रुपए तक बढ़ाना है। जब तक आ जाए, टू आ जाए, तो हम कंपेयर करते हैं कि बैलेंस शीट में पहले कितना पड़ा है, अभी कितना रखना है, तो कितना चेंज होगा, ठीक है। तो पीबीडीटी को कह रहा है 16,000 का 10% 1,600 रुपए तक रखना है अपने को। ऑलरेडी हमारे पास पड़ा है, देखिए प्रोविजन कितने का है? 1,200 रुपए। तो क्या मैं कह सकता हूं 1,200 का तो ऑलरेडी पड़ा है, 1,600 रुपए तक रखना है, तो हमें बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? सिर्फ 400 रुपए। तो प्रोविजन जो है वो प्रोविजन बढ़ाना है। प्रोविजन लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ने पर हमेशा रीवैल्यूएशन के 2 साइड में आएगा, और यहां लिखेंगे हम 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। आया समझ में? अब इसमें भी लिखें 1,600 रुपए के क्वेश्चन के आपको रखना है, 1,600 रुपए तक बढ़ाना है ना। 1,200 ऑलरेडी बना हुआ पड़ा है, तो हमने क्या कितना इंक्रीज करना है? 400 रुपए और बना दिया। सो सिंपल, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ। अदत्त वेतन की कोई आवश्यकता नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में दे रखी है। लायबिलिटी में हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,000 रुपीज, 1,000 रुपए, और क्वेश्चन कह रहा है इसकी अब में कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है मतलब खत्म करना है। तो कोई लायबिलिटी है 1,000 की और इसको खत्म करना है। खत्म करने का मतलब लायबिलिटी को कम करना है, यही हुआ ना। लायबिलिटी बढ़ने पर 2 में आती है और लायबिलिटी कम होने पर बाई में जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई साइड में, क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने रुपए? 1,000 रुपीज। समझ में आ रहा है? वो सिंपल है, पढ़ते जाइए, करते जाइए। बहुत इजी क्वेश्चन होंगे अगर आपको सारे पॉइंट्स आ रहे हो तो। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि लायबिलिटीज को बाई में क्यों लिखा, तो लायबिलिटीज कम हो रही तो बाई में क्यों लिखा, तो ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। फिर भी मैं फर्दर कोशिश कर रहा हूँ कि वापस आपको रिवाइज भी करवाता रहूं, ठीक है। नेक्स्ट,
प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड बाई 5%। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा प्लांट और मशीन जो है वो अधिमूल्यांकित है 5%। अधिमूल्यांकित का मतलब उस दिन भी बताया था, जब भी अधिमूल्यांकित या ओवर वैल्यू लिखा हुआ जाए तो हमें वो चीज कम करनी है, क्योंकि बैलेंस शीट में वो चीज क्या है, वो एक्स्ट्रा आ रही है, ज्यादा आ रही है। अब ये 5% ज्यादा, इसका मतलब बैलेंस शीट में जो चीज आ रही होगी वो पता कितना परसेंट होगी, वो 100% नहीं होगी, वो 105% होगी, क्योंकि 5% बढ़ा हुआ है। मुझे 5% कम करना है। ओवर वैल्यू का मतलब वो चीज ज्यादा है, मुझे कम करना है। कितना कम करना है, जितना ज्यादा उतना कम कर दीजिए। 5% ज्यादा है, 5% कम कर dीजिए। तो पहली चीज तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसेट्स होगी। एसेट्स कम होने पर कहां आता है, टू साइड में। ठीक है, तो लिखूंगा कहां मैं, टू साइड में लिखूंगा टू प्लांट एंड मशीन। ठीक है, अब बात करते हैं सर अमाउंट कितना कम होगा। तो देखिए हमारी बुक में प्लांट एंड मशीन आ रहा है अभी 42,000। कितना आ रहा है, 42,000 रुपए आ रहा है। इसमें से 5% कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका 5% कम करना है ना अपने को। हमने कहा ये जो 42,000 है ना, ये 105% है। 105% है, तो बताओ 1% कितना होगा। तो मैंने 42,000 में डिवाइड कर दिया 105 का, तो 1% आ गया। मुझे 1% नहीं जानना, मुझे जानना है 5% कितना होगा। समझ पा रहे हैं? तो हमारी बुक में कोई चीज एक्स्ट्रा आ रही है तो ये 42,000 जो है वो 100% थोड़ी होगा, 105% होगा। मैंने कहा ये अगर 105 है तो बताओ 5% क्या आएगा। ठीक है, तो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास में 2,000 रुपीज। क्लियर, ये भी पॉइंट हम कर चुके हैं, फिर भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, एंड स्टॉक इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 2,400। स्टॉक को 2400 रुपए से बढ़ाया जाए। जब शब्द आ जाए से या द्वारा, तो इसका मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, रहती 2,400 से बढ़ाया जाए, तो जब से बाय या द्वारा लिखा हुआ जाए, है ना, तो इतना ही अमाउंट बढ़ेगा। तो स्टॉक कितना बढ़ाना है, 2400 से बढ़ाना है, तो कितना बढ़ेगा, 2400 ही तो बढ़ेगा। तो हमें बैलेंस शीट में जाके कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो कंपेयर कब करोगे, जब ऐसा पॉइंट लिखा हो जैसे प्लांट में था इंक्रीज टू, तक बढ़ाया जाए, तो हम कंपेयर करते हैं कि पहले बैलेंस शीट में कितना था और अब कितना करना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, स्टॉक को 2400 से बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना, 2400। स्टॉक एसेट्स होती है, एसेट बढ़ेगी तो कहाँ आएगा, बाई साइड में। क्या लिख देंगे, बाय स्टॉक। कितना बढ़ाना है, 2400 ही बढ़ाना, तो लिख दिया 2400। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है बिल्डिंग अंडर वैल्यू बाय 10%। भवन 10% कम मूल्यांकित है। दो ही शब्द होते हैं जब उल्टा करना होता है। ओवर वैल्यू लिख दे तो ज्यादा है, कम कर दो। अंडर वैल्यू लिख दे तो कम आ रही है कोई चीज, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारी बैलेंस शीट में जो चीज आ रही है बिल्डिंग, वो कितना परसेंट है, पहली चीज पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा वो 10% कम है, तो वो 100% नहीं है, 100 में से माइनस कर दो। भाई ओवर वैल्यू होने पर तो हमने कहा ना, जैसे यहाँ 5% ज्यादा था तो हमने क्या माना, ये ज्यादा है, यानी 100% नहीं, 105% है। उसी तरीके से अगर कोई चीज कम आ रही तो 100% थोड़ी होगी, 100 से कम होगी ना। तो बिल्डिंग जो हमारी बुक्स में आ रही है वो कितने परसेंट पे आ रही है, 90%। मुझे जानना 10% कितना होगा, है ना। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि बिल्डिंग कम है तो बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा तो एसेट्स क्या है, बढ़ रही है। एसेट्स बढ़ने पर रिवोल्यूशन के बाई साइड में लिखा जाता है, तो क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग। अब कितनी बढ़ रही है इसके लिए ध्यान दीजिएगा। 36,000 जो है वो कितना परसेंट है, वो 90% है, क्योंकि 10% कम है। तो हमने कहा 36,000 जो है वो 90% है, यानी बट्टा 90। और मुझे क्या जानना, 10% जानना, तो मल्टीप्लाई। अगर क्वेश्चन कहता 20% कम है, तो हम इसको मानते ही डिवाइड बाई 100 नहीं है, ये डिवाइड बाई 80 है, क्योंकि 20% कम है ना, तो 100 में से 20 कम कर दो। क्वेश्चन बोलते 30% कम है, तो ये 70% होगा। 30% माइनस कर दो, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 30 बोले तो 30, 20 बोले तो 20, 10 बोले तो 10। आई होप क्लियर है आपके, है ना। तो 4,000 आ जाएगी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट, अब अगला पॉइंट कह रहा है सन्डी क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 4,000। लेनदारों को, लेनदार मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स, 4,000 रुपए के क्रेडिटर्स अपलिखित करने हैं। जब वर्ड आ जाए रिटर्न बैक, अपलिखित, अपलिखित का मतलब होता है कम करना। क्या करना है, कम करना है। तो जब क्रेडिटर्स कम करने अपने को, तो इसका मतलब क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी बढ़ने पर 2 में आता है, कम होने पर बाई साइड में आता है। तो बाई साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स। कितने कम करने, 4,000 बोल रखा है क्वेश्चन ने कि 4,000 कम करने, तो 4,000 ही कम कीजिए बस। 4,000 क्या हो गया, कम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन डिटरमाइंड एट 9,000 रुपीज। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के लिए 9,000 रुपए का दायित्व निश्चित किया गया।
यानी एक्चुअल में लाइबिलिटी कितनी हो गई 9000। ठीक है, अब जरा बैलेंस शीट में जाके देखिए तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने बना कितना रखा है, हमने 6000 ही बना रखा है, जबकि लाइबिलिटी 9000 है तो हमें 3000 और बढ़ाने पड़ेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर कम पड़ जाए, लाइबिलिटी अगर बढ़ाने की आवश्यकता हो तो बढ़ेगी कहां से, रिवोल्यूशन अकाउंट से, है ना। तो हमें कितना बढ़ाना है, कह रहे 6000 तो ऑलरेडी पड़ा है, 9000 रुपए तक बढ़ाना है। एक्चुअल लाइबिलिटी 9000 हो गई ना, तो हमें 3000 रुपए और बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके 9000 होगा। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है तो कहां आएगा, टू साइड में क्या लिखेंगे, टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना आ जाएगा, 9000 अभी ऑलरेडी है, सॉरी 9000 रखना है, 6000 ऑलरेडी है, तो 3000 रुपए क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास में रिवोल्यूशन के पॉइंट। अब आगे क्वेश्चन ने खत्म कर दिया। आप क्वेश्चन कह रहा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वैसे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, इसी को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही मान के चलते हैं। तो हमें एक तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना, और एक हमें बनानी है बैलेंस शीट। ठीक है, रिवोल्यूशन अकाउंट तो लगभग कंप्लीट हो गया। अब इसको फिनिश कर देते हैं अपन। दोनों साइड की टोटल कीजिए, जो भी टोटल ज्यादा आती है वो दोनों तरफ लिख दें। अब देखिए टोटल ज्यादा किसकी आ रही है, आई थिंक उसकी ज्यादा आ रही है ना। 4 4 8 तो 10 और 11 11400। 11400 में से माइनस करते हैं, 11400 माइनस 5400, तो 6000 रुपए का हमारे पास में क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। इस चीज को पार्टनर्स की कैपिटल में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल में, और क्या लिखते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। आई होप आपको सारा अमाउंट दिख रहा हो। मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूं क्योंकि आप शायद टोटल अमाउंट नहीं आ रहा। ठीक है, ओके नाउ अब देखिए, तो 6000 आ गया। इस 6000 को किन पार्टनर्स में बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में। क्यों बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स का ही तो होता है। ये अमाउंट किसका है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने काम किया। ओल्ड पार्टनर्स के कारण ही क्या हुआ, ये एसेट्स खरीदी गई थी। तो आज अगर रिवैल्यू हो तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो देखिए पुराने पार्टनर्स एक्स और वाई थे, तो हमने कहा एक्स और वाई में बांट देते हैं उनके पुराने अनुपात में। तो कैसे बांटेंगे, 6000 मल्टीप्लाई 2/3 एंड 6000 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, तो इसका तो आ जाएगा 4000 और इसके आ जाएंगे 2000, टोटली 6000 अपने यहाँ। ठीक है, तो ये था हमारे पास में रिवोल्यूशन अकाउंट। अब हमें जो बनाना है अकाउंट, वो बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अच्छे से देखिएगा, बहुत सिंपल सा अकाउंट बनाना है। तो हम यहाँ पर फॉर्मेट बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास में, 2 तो ऑलरेडी सही, तीसरा और आ गया तो 3 पार्टनर हो गए हमारे पास में। तो 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक्स वाई एंड जेड का कॉलम, एक्स वाई एंड जेड का कॉलम। अच्छे से देखना कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, जितना शॉर्ट हो सके उतना ट्रिक बताऊंगा आपको। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, जब भी आप किसी भी तरीके का अकाउंट बनाते हो तो हमें सबसे पहले उसका बैलेंस चाहिए होता है। ये चीज हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी, यहां पर वापस पढ़ते हैं। जब भी आप किसी भी तरीके का अकाउंट बनाओगे उसका हमेशा बैलेंस चाहिए होता है। रिवोल्यूशन का भी अकाउंट हमने बनाया, लेकिन इसका कभी बैलेंस होता ही नहीं है क्योंकि ये तो हम नया बनाते हैं, है ना। लेकिन पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस होगा। बैलेंस हमेशा आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे। कहां मिलेंगे, बैलेंस शीट में। अब देखिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल दे रखी है एक्स और वाई की, एक्स की 60,000 और वाई की 50,000। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको बैलेंस शीट से इनके बैलेंस निकालने। ठीक है, ध्यान से सुनना जो मैं समझा रहा हूं, वापस कह रहा हूं, जो समझा रहा हूं उसी के बेस पे सारे आगे के क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में उनका बैलेंस लिख दो। हमने कहा कैपिटल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस कहां आता है, क्रेडिट साइड में। तो हमने इसको लिख दिया बाई साइड में, बाय बैलेंस बीडी। स्टेप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहला काम बैलेंस लिख दीजिए, कितना है 60,000 एंड 50,000। तो इस दिन हमारे पास सिर्फ 2 ही तो पार्टनर थे, एक्स और वाई। जेड तो अब आया है, अब आया तो अब इसका कैपिटल का बैलेंस आएगा नया। ठीक है, अब मैंने कहा इसके बाद क्या करना है, हमें बैलेंस शीट में ढूंढने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और गुडविल। यानी कि जब आप बैलेंस निकालोगे इसके साथ ही मैं वहां पर कुछ और भी चीजें ढूंढनी है जो मैं सीधा पार्टनर्स के कैपिटल में डाल सकूं, है ना। जिसमें क्या क्या होता है, जनरल रिजर्व होता है
है ना, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूं मैं। P&L होता है जो हम पार्टनर्स कैपिटल में बांटते हैं, तो हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली उसको बैलेंस शीट से उठा के यहाँ ट्रांसफर कर देंगे और इजी हो गया क्वेश्चन। तो जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहला काम उसका बैलेंस लिखो, दूसरा काम ढूंढिए कि क्या वहां पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस है, यानी कि जनरल रिजर्व, किसी और तरीके का रिजर्व, या फिर P&L का बैलेंस। ठीक है, उसके बाद ढूंढिए कि क्या बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है, अगर गुडविल दे रखी तो इन सबको यहाँ पर पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फिर अपन यहाँ पर वापस आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आया बैलेंस शीट में और हमने कहा सबसे पहले लायबिलिटी साइड में देखते हैं, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो लायबिलिटी होती है भाई, 6000 बना रखी थी, 3000 और बनाने की आवश्यकता हो गई है, तो है ना, तो वो तो लायबिलिटी ये नहीं बटेगी। जनरल रिजर्व बांटा जाएगा, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के 2 साइड में, है ना, इसको डायरेक्टली बाई साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बस। यानी सिंपल सी चीज है, बैलेंस शीट की कोई भी चीज 2 में है तो यहाँ बाई में आ जाएगा, बैलेंस शीट में उस साइड में है यानी कि इस साइड में आ जाएगा। तो जनरल रिजर्व इस साइड है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई साइड में, बाय जनरल रिजर्व। अब क्योंकि जनरल रिजर्व पुराने पार्टनर्स का था तो सिर्फ किसको मिलेगा, पुराने पार्टनर्स को। बैलेंस शीट की सारी चीजें सिर्फ पुराने पार्टनर्स को ही दी जाएगी। अब देखिए 9000 हमारे पास था, जिसको हम बांट देंगे पार्टनर्स में, किस अनुपात में, 2:1, उनके पुराने अनुपात में। ठीक है, तो बांटो 6000 को अगर हम बांटे हैं, सॉरी 9000 को अगर हम बांटे हैं 2:1 में, 9000 इंटू 2/3 तो कितना आएगा, 6000 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3000। आया समझ में, बहुत इजी है। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मेथड ध्यान दीजिए, हर क्वेश्चन में सेम रहेगा। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस निकाल लो, उसके बाद ढूंढो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, P&L तो नहीं है, फिर ढूंढो गुडविल तो नहीं है, फिर इसके बाद यहाँ से हम सारे एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले ढूंढा जनरल रिजर्व है, अब हमने कहा और कोई चीज नहीं बांटने जैसी, एसेट साइड में ढूंढिए गुडविल है क्या, यस गुडविल है। देखिए गुडविल 3000 की है, ये पुरानी गुडविल है, पुरानी गुडविल हमेशा पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने अनुपात में बांट देते हैं, तो कुछ नहीं करना, बाई साइड में ना सीधा 2 में ले, यानी उल्टा करना है, 2 गुडविल। आया समझ में, गुडविल थी जिसको उनके पुराने अनुपात यानी 2:1 में बांट दीजिए। तो मैं बार बार ये रेशियो नहीं लिखूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, आगे से मैं नहीं लिखूंगा। तो 3000 को बांटा एक्स और वाई में, तो कितने आ गए, 2:1 में बांटा तो 2000 और 1000। समझ में आया। तो गुडविल बनाने से सॉरी गुडविल क्या, कैपिटल अकाउंट का आधा हिस्सा तो बैलेंस शीट देख के कंप्लीट हो गया। बैलेंस लिख दो सबसे पहले, उसके बाद में रिजर्व ट्रांसफर कर दो, P&L है तो वो ट्रांसफर कर दो, उसके बाद गुडविल ढूंढो। ठीक है, ये सब हो जाने के बाद में अब आपको यहां आना है, यहां से मैं सारी चीजों को कैपिटल में ट्रांसफर करते जाऊंगा, 1 बाय 1 सारी चीजें पढ़ेंगे। जहां जहां कैपिटल का नाम है सिर्फ वो चीज ट्रांसफर होगी, क्योंकि कैपिटल का अकाउंट है, दूसरी चीज ट्रांसफर नहीं होगी। हमने कहा फर्स्ट एंट्री में देखो कहीं कैपिटल का नाम है, यस कैपिटल का नाम है, जेड कैपिटल। अब देखो यहां पर आपको 11th का बेसिक क्लियर करना जरूरी है। हम 11th में लेजर पोस्टिंग करते थे, है ना, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का नाम कभी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, सामने क्या है, सामने क्या है, कैश है और शेयर है, ये दोनों चीजें मुझे ट्रांसफर करनी है। ठीक है, दोनों चीजें डेबिट में है, तो जब मैं जेड के खाते में डालूंगा रिवर्स हो जाती है। अकाउंट में जब आप एक चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ट्रांसफर करते हो तो साइड चेंज हो जाती है। ठीक है, तो मैंने कहा जेड के कैपिटल में जेड का नाम नहीं आएगा, तो क्या आएगा, ये दोनों आएंगे। ठीक है, दोनों कहाँ है, डेबिट में, तो कहाँ चले जाएंगे, क्रेडिट में, यानी कि मैं कहाँ लिखूंगा, बाई साइड। अब ध्यान देना, ये दोनों किसके खाते में डालने तो जेड के खाते में, यानी इसके अकाउंट में, है ना, क्योंकि यहाँ एक्स का नाम नहीं है, वाई का नाम नहीं, क्या जेड का नाम है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बाय कैश कितने रुपए, 36,000, फिर मैं लिखूंगा बाय शेयर कितने, 14,000। आया समझ में। अब 1 बाय 1 यानी सारी जगह देखो, जहां जहां कैपिटल का नाम है उसको ट्रांसफर करते जाओ। सेकंड एंट्री में कहीं कैपिटल का नाम नहीं है, जब कैपिटल का नाम ही नहीं है तो कैपिटल के अकाउंट में क्यों जाएगा। थर्ड एंट्री में कैपिटल का नाम आ गया, वापस देखिए 2x कैपिटल, कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं जाएगा, एक्स में एक्स का नाम नहीं जाएगा, तो हमने कहा सामने क्या, वो ट्रांसफर करो। सामने गुडविल, गुडविल है डेबिट में, कहां चली जाएगी, क्रेडिट में, यानी क्या लिख देंगे, बाय गुडविल, बाय गुडविल। आया समझ में, किसके खाते में लिखना है, एक्स का कैपिटल है तो एक्स के खाते में जाएगा, तो एक्स के अकाउंट में लिखूंगा 3000। समझ गए, कोई डाउट। नेक्स्ट हमने कहा ये भी हो गया, फिर आइए रिवॉल्यूशन अकाउंट में, देखिए कहीं कैपिटल है क्या, ये रहा कैपिटल, 2 साइड में है ना, 2 साइड में तो सीधा बाई साइड में ट्रांसफर, तो उल्टा करना है आपने, कुछ नहीं, और उल्टे काम में तो माई थी, है ना, बाई साइड में कुछ नहीं लिखा हुआ,
कुछ लिखा हुआ है क्या कैपिटल के बारे में? कैपिटल के बारे में नहीं, तो सिर्फ ये एक चीज ट्रांसफर होगी। अब देखिए टू साइड में है तो बाई साइड में लिख देंगे और क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, बाय किस अकाउंट से उठाया आपने इसको? आपने इसको उठाया रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो हम एंट्री क्या करते हैं इसकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। तो पार्टनर कैपिटल में पार्टनर कैपिटल का नाम नहीं आएगा, किस खाते से उठा रहे हो, रिवैल्यूएशन से, तो हमें लिख देना बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, एक्स और वाई में है तो एक्स में 4000, वाई में 2000। कोई डाउट है क्या यहां तक? अगर कोई डाउट नहीं है तो ये लीजिए आपका कैपिटल अकाउंट भी खत्म हो गया। सो सिंपल। ठीक है, बहुत इजी है कैपिटल अकाउंट बनाना। वापस देखिए हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने सबसे फर्स्ट तो इसका बैलेंस लिखा, ओपनिंग बैलेंस बाई साइड में लिख दिया। फिर हमने क्या देखा कि क्या कुछ बैलेंस शीट में है जो पार्टनर्स पे बांटा जाना चाहिए, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ में हमने देखी गुडविल। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस अगर 2 में है तो यहाँ बाई में आ जाएगा, बाई में है तो 2 में आ जाएगा। ठीक है, गुडविल बाई में थी 2 में लिख दी। इसके बाद यहाँ से आइए, सारी एंट्री ढूंढी, जहां जहां कैपिटल का नाम है उसको ट्रांसफर करते जाइए। कैपिटल का नाम था, प्राइस बाई साइड में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ कहीं नहीं था, नहीं है, यहाँ था लिखा, यहाँ पर था, यहाँ तक होने के बाद अब हमें इनके बैलेंस निकालने। वापस बैलेंस कैसे निकालने, टोटल कीजिए। बैलेंस कैसे निकालते नॉर्मली, वैसे बैलेंस निकाल दीजिए। इसकी पूरे की टोटल देखिए कितनी आई, इसकी पूरे की टोटल आ रही है 60,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000, 73,000। उसकी टोटल आ रही है 55,000 और इसकी टोटल आ रही है 50,000। फिर यहाँ पर सेम टू सेम अमाउंट लिख दो। बैलेंस ऐसे ही निकालते हैं, जिसकी टोटल ज्यादा है दोनों तरफ लिख दीजिए, टोटल उसी की ज्यादा थी। इसमें से ऊपर जो भी घटा दीजिए, तो जो भी है वो घटाएंगे तो क्या लिख देंगे, टू बैलेंस डी, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, 73,000 में से ऊपर कितने, 2,000 अगर माइनस कर दूं तो कितने बच जाएंगे, 71,000 बच जाएंगे। फिर 55,000 में से 1,000 गए तो 54,000, और 50,000 में से ऊपर कुछ भी नहीं है तो पूरे 50,000 एज इट इज आ जाएंगे। आया समझ में? बहुत सिंपल है। अब फाइनल स्टेप हमारा ये होता है कि अब हमें क्या बनाना होता है, हमें बनाना होता है अब बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे आखिरी पड़ाव हमारा, और बैलेंस शीट बनाएंगे। और ध्यान दीजिएगा आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड मैच होनी चाहिए। बैलेंस शीट यानी एसेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड बराबर है, तब तक तो क्वेश्चन ठीक है। लेकिन अगर आपने दोनों साइड में कुछ गड़बड़ कर दी तो हमारा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हमने कर रखी है। ये हमारा लास्ट पड़ाव होता है, अमाउंट और अमाउंट। ठीक है, अब ये सर बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना, सीधा पुरानी बैलेंस शीट में पहुंच जाओ और पुरानी बैलेंस शीट में ढूंढते रहो कौन कौन सी चीजें लिखी हुई है। फिर हमें ये देखना है कि क्या उस चीज में चेंजेस आए। चेंजेस कैसे पता चलेंगे, रिवैल्यूएशन। भाई एसेट्स और लायबिलिटीज ही है उसके अंदर, तो अगर उसमें कुछ चेंजेस आया यहाँ हम देखते रहेंगे, अगर चेंज आया तो हम वहां लिख देंगे, कुछ चेंज नहीं आया तो एज इट इज छाप दो। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट बात करता हूँ बैंक बैलेंस की, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बैंक बैलेंस। क्या लिख रहा हूँ, बैंक बैलेंस। ठीक है, अब बैंक बैलेंस अच्छे से देखिएगा। थोड़ी लाइट चली गई थी। अब देखिए बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस में हमने कहा हमारे पास स्टार्टिंग में पैसे पड़े थे, देखिए 17,200 रुपए। अच्छे से देखिएगा 17,200। और अब आप 12th में हैं तो आपको कैश और बैंक में कुछ फर्क नहीं करना। हमें मानना है कैश अकाउंट क्या होता है, बैंक अकाउंट होता है। ठीक है, तो क्योंकि कैश पड़ी है हमारे पास, कैश और बैंक को साथ में ले लो। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो बैंक एंड कैश बैलेंस। ठीक है, मैंने कहा स्टार्टिंग में हमारे पास 17,200 थे। अब यहां से देखना चालू करो कि कैश में क्या क्या आया और क्या क्या गया। ठीक है, यहाँ फर्स्ट एंट्री में देखा तो हमारे पास 36,000 रुपए और आए, 36,000 आए ना, आए तो जोड़ते जाओ, प्लस हुए, हमने कहा कितने पैसे हो रहा है, 36,000 हो रहा है। फिर यहाँ पर हमारे पास 3,000 रुपए हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा मतलब आ रहे हैं पैसे, प्लस कितने आए, 3,000 रुपए। ठीक है, इस एंट्री में कहीं कैश है नहीं, रिवैल्यूएशन में कभी कैश नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि कैश का कभी रिवैल्यूएशन नहीं होता है। इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कैश, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 36,000 वही है जो आप लिख चुके हो, समझ गए? तो इस 36,000 को वापस मत लिखना। तो ये कहा हमने कि भाई हमारे पास इतने थे, इतने और आ गए, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। ऐसा समझ में?
तो हमारे पास में 17,200 पहले ही थे, प्लस 36,000 आए, प्लस 3,000 और आए हमारे पास। तो हमने कहा हमारे पास में कैश बैलेंस है 56,200। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे ये डेटर्स। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं डेटर। डेटर्स हमारे पास स्टार्टिंग में थे 16,000 रुपए के। कितने के थे? 16,000 के। डेटर्स में कहीं चेंज नहीं हुआ, लेकिन प्रोविजन में चेंज हुआ। अब बात करते हैं प्रोविजन की। तो यहां से हम प्रोविजन माइनस करते हैं। अब प्रोविजन में ध्यान दीजिएगा, प्रोविजन हमारे पास पहले पड़ा था 1,200 रुपए, ये मैंने बैलेंस शीट से ही देखा। फिर हमने कहा देखो कहीं चेंजेस तो नहीं आया प्रोविजन में। मैंने कहा यस, ये रहा चेंजेस आया। प्रोविजन 2 साइड में लिखा है, यानी लाइबिलिटी 2 में आने का मतलब बड़ी। तो हमने कहा 1,200 तो पहले ही थे, 400 और बढ़ गए। तो अब हमारे पास में प्रोविजन कितना हो गया? 1,600 रुपए का। तो अब यहां से जो माइनस होगा वो 1,600। तो 16,000 में से 1,600 माइनस कर दो। यही तो कहा था, पता है क्वेश्चन में, कि प्रोविजन को 1,600 रुपए तक बढ़ाना, बढ़ा दिए। देखो समझ गए? यानी बैलेंस शीट से अमाउंट उठाते रहो, कंपेयर करते रहो। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है स्टॉक। स्टॉक हमारे पास 43,000 रुपए का था, 43,000 हमारे पास पड़ा था। अब देखिए क्या स्टॉक में कुछ चेंजेस आया? कहाँ स्टॉक? अच्छा, जो चीज हो जाए उसके ऊपर एक बार राइट मार देना है ना। ये मैं अपने लिए मार रहा हूँ, आपको बुक में कॉपी में नहीं मारना। स्टॉक हमने कम किया, सॉरी बढ़ाया। एसेट्स बाई में आने का मतलब क्या है? एसेट्स बढ़ी। कितनी बढ़ गई? 2,400 रुपए बढ़ गई। तो हमने कहा भाई स्टॉक भी बढ़ा दो। ये लो, पहले 43,000 था, फिर हमने 2,400 रुपए बढ़ा दिए। इसका मतलब क्या हो गया? अब हमारे पास हो गया 45,400 रुपए। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन हमने लिखा, प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन पहले बैलेंस शीट में जो दे रखी है वो कितने की थी? 42,000 रुपए। हमारे पास प्लांट एंड मशीन पड़ी है 42,000। फिर हमने कहा देखो कहीं चेंजेस आया है क्या? स्टॉक भी हमने कर दिया, ये राइट मार दो, क्योंकि लास्ट में देखना पड़ेगा वापस से ही एसेट्स तो लाइबिलिटीज नई तो नहीं है, या नई कोई लाइबिलिटीज हमने कंप्लीटली खत्म तो नहीं कर दी। तो लास्ट में चेक कर लेंगे। प्लांट एंड मशीन 2 साइड में आया। एसेट्स 2 में आने का मतलब कम हुई। इसका मतलब हमारी एसेट्स 2,000 रुपए माइनस हो गई। तो हम भी यहाँ से क्या करेंगे? 2,000 रुपए माइनस कर देंगे। हमारा प्लांट कितना हो गया? 40,000। आया समझ में? प्लांट भी हो गया, राइट मारो। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की बात करते हैं। जरा देखिए बिल्डिंग हमारे पास पहले कितने की थी? बिल्डिंग हमारे पास में पहले पड़ी थी 36,000 रुपए की, 36,000 की। फिर हमने कहा ढूंढिए रिवैल्यूएशन में कहीं कुछ चेंजेस तो नहीं हुआ? यस हुआ। बिल्डिंग बाई साइड में आ रखी है, इसका मतलब हमने बिल्डिंग को बढ़ाया। एसेट्स बाई में आने का मतलब बढ़ रही है। कितने से? 4,000 से। तो हम भी यहाँ क्या करेंगे? बिल्डिंग को 4,000 से बढ़ा देंगे। तो हमारे पास बिल्डिंग कितनी हो गई? 40,000। ये भी हो गया। आ रहा समझ में? नेक्स्ट गुडविल। गुडविल का ध्यान दीजिएगा, हमने बांट दिया था गुडविल को। ये देखिए ये रही गुडविल। तो जो चीज बट गई ना वो वापस नहीं आएगी। समझ गए? बढ़ गई जो गई। अब आ जाइए आप लाइबिलिटी साइड में। सबसे पहले दिया हुआ क्रेडिटर्स। हम भी लाइबिलिटीज में आ गए और हमने कहा हम भी यहाँ देख लेते हैं क्या? क्रेडिटर्स। ठीक है, हमने यहाँ पर देखे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 30,000 के। देखिए क्या कुछ क्रेडिटर्स में चेंजेस आए? क्रेडिटर्स में चेंजेस आया। क्रेडिटर्स बाई में आने का मतलब क्या हुआ? कम हुआ। लाइबिलिटी बाई में आने का मतलब कम हुई। तो हमने कहा पहले हमारे पास क्रेडिटर्स पड़े थे 30,000 के, हमने कहा 4,000 रुपए इसमें से क्या हो गए? कम हो गए। ठीक है, कम हो गए। तो अब हमारे पास में क्रेडिटर्स बचे कितने के? 26,000 रुपए के। कोई डाउट? नॉर्मल सा है। फिर बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी की। देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे पास वहां 1,000 थी और आउटस्टैंडिंग सैलरी बाई में आई है। बाई में आने का मतलब लाइबिलिटी कम हो गई। पहले 1,000 थी और एक की 1,000 हमने कम कर दी, यानी कि पूरा खत्म ही कर दिया हमने। तो क्या अब आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगी क्या? नहीं आएगी। 1,000 ही था और 1,000 हमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो अब ये नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले हमारे पास में 6,000 का था। कितने का था? 6,000 का। अब देखिए क्या कुछ कम ज्यादा हुआ? हमने कहा यस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बढ़ रहा है। लाइबिलिटी 2 में आने का मतलब इंक्रीज हो रही है। कितनी बढ़ रही है? 3,000 से। तो हम भी इसको क्या करेंगे? 3,000 से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो देखो बैलेंस शीट को सिर्फ कंपेयर किससे कर रहा हूं मैं? रिवैल्यूएशन से। समझ पा रहे हो? रिवैल्यूएशन से कंपेयर करो, कम ज्यादा जो हुआ वो सब यहीं पे पड़ा है ना। तो इसी को अपन को देखना है। ये आ गया 9,000। फिर बात करें जनरल रिजर्व। क्या जनरल रिजर्व आएगा? जनरल रिजर्व को हमने पार्टनर्स में बांट दिया था।
बांट दिया तब तो वो खत्म हो गया, समझ गए। तो जो चीज पार्टनर में बांट दी जाए ना वो खत्म हो जाएगी और अब हमारे पास में वो बिल्कुल भी नहीं बचेगी, ठीक है। तो हमने कहा लगभग सारे पॉइंट आ गए, अब कैपिटल दिया हुआ है। एक बार अब रिवोल्यूशन को भी वापस चेक कर ले कि क्या हमने सारे पॉइंट को ध्यान दे दिया, पीबीडीडी दे लिया, अप्लाइड देख लिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे भी ध्यान दे दिया, इन पे भी सब पे ध्यान दे दिया, नहीं है इनके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। अब हमें यहाँ लिखना लास्ट में कैपिटल, कैपिटल में एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल और जेड की भी अब कैपिटल आएगी क्योंकि जेड आपका नया पार्टनर है। ये जो बैलेंस है सीधा यहां से उठाओ, ये रहे लास्ट में कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा, ये बचा। तो एक्स की कैपिटल 71,000 लिख दीजिए 71, वाई की 54,000 लिख दीजिए 54 और जेड की 50,000 तो लिख दीजिए 50। इन सब की टोटल बार लिख देते हैं 71,000 प्लस 54,000 प्लस 50,000 तो 1,75,000 आ गई इसकी टोटल। अब देखते हैं दोनों साइड मैच कर रही है या फिर नहीं। 175 प्लस 9,000 प्लस 26,000 तो हमारे पास 2,10,000 आ गई इसकी टोटल। और उसकी देखते हैं तो 56,200 प्लस 14,400 प्लस 45,400 प्लस 40,000 प्लस 40,000 196 14,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए 14,000 का डिफरेंस क्या आया, हमने एक चीज नोटिस नहीं करी क्वेश्चन में, हमारे पास में कैश आई, कैश तो बढ़ा दी लेकिन शेयर्स भी तो आए थे हमारे पास में। अब देखिए 14,000 ही कम पड़े ना तो सीधा मेरा ध्यान कहाँ गया, शेयर्स के ऊपर। तो अगर आप सिर्फ एक गलती करते हो तो आपको लास्ट में पता चल जाता है कि गलती कहाँ हुई है, लेकिन गलती अगर ज्यादा हो तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास शेयर्स आए तो शेयर्स हमारे लिए एसेट्स है ना, एसेट्स बढ़ रही है। अब एसेट्स बढ़ने का कारण रिवोल्यूशन नहीं है क्योंकि मार्केट प्राइस के कारण नहीं बढ़ रही है, वो तो लेके आ रहा है। तो जैसे देखो वो कैश लाया था तो कैश भी बढ़ी थी ना, उसी तरीके से वो शेयर ला रहा है तो शेयर भी तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट होंगे, तो ये शेयर्स भी यहाँ आएंगे, शेयर्स ऑफ राम लिमिटेड, ठीक है। कितने के शेयर थे हमारे पास में, 14,000 रुपीज के, तो 14,000 के शेयर आ गए। अब हमारी टोटल आ गई दोनों साइड की 210 210 और ये बन गई बैलेंस शीट, इतनी सिद्धम। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में सारे के सारे पॉइंट हमारे एक साथ आ रहे हैं, तो एक साथ आने के कारण से हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे हमारा कॉन्सेप्ट जो होगा वो यही रहेगा। नए पार्टनर के आने पर कैपिटल लाओ, गुडविल आने पर ये करो, रिवोल्यूशन आने पर ये करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले बैलेंस लिखो, फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर गुडविल है तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर उसके बाद में देखिए कहाँ कहाँ कैपिटल का नाम है उनको ट्रांसफर करते जाओ, समझ गए। तो कॉन्सेप्ट सेम है, हर क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट रहेगा। इस क्वेश्चन को वापस रिवाइंड करके बार बार आप एक बार देखें ताकि आपकी चीजें दिमाग में घुस जाए, ताकि हम बड़े क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से फ्यूचर में कर सकें, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट कर देना, मुझे मैसेज पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।